स्कॉर्पियोज, आपकी डीप ट्रांसफॉर्मेशन का महीना शुरू होने लगा है। जुलाई मंथ 2 मेजर चेंजेस के बाद आपकी जिंदगी में 80% हलचल मचा के रख देंगे। इन 2 मेजर इवेंट्स में से जो नई चीजें होने वाली हैं, जो आप नहीं जानते, उनकी तशरीह अभी मैं बाद में बयान करता हूं। पिछले हफ्तों से जो चीजें आप जानते हैं एज स्कॉर्पियो, उनको थोड़ा रिकॉल करते हैं ताकि पहले एक बेस बन जाए एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स का, एंड देन उन फेवर्स में जो मज़ीद फ्यूल्स ऐड होंगे उनकी कुछ तशरीह बयान कर दूंगा, एंड उससे आपको अपने टारगेट्स को कंसीव करने के लिए ज़्यादा मदद मिलेगी। प्लस पॉइंट आपका ये चल रहा है कि आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पर है और जुलाई में मज़ीद अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा। ये पुरानी बातों में से है। आप जानते हैं कि मार्स इज़ इन अ गुड पोजीशन, एंड दैट इज़ योर टैलेंट, दैट इज़ योर नेचुरल एबिलिटीज़, दैट इज़ योर फिजिकल स्टैमिना, दैट इज़ योर करेज, दैट इज़ योर फिजिकल परफॉर्मेंसेज इन अ कंपटिशन। सो मार्स इज़ गुड, एंड बट दिस इज़ द ओल्ड न्यूज़। द अदर ओल्ड न्यूज़ इज़ आपके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, लेकिन इस हफ्ते मरकरी डायरेक्ट होगा। उसको अभी नई खबरों में इंट्रोड्यूस करूंगा। 23 तारीख तक मरकरी रेट्रोग्रेड है, और मरकरी की रेट्रोग्रेशन है भी आपके 9th एंगल पर, तो तालीमी सरगर्मियों में थोड़ा सा हिजान 23 जुलाई तक रहेगा। लेकिन उसके बावजूद मेरे पास कुछ ऐसी अच्छी खबरें हैं जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को यकसर कंप्लीटली दबा देंगी, एंड यू विल बी ओके इंशाल्लाह। एंड पुरानी खबरों में आपके लिए यूरेनस 8th एंगल पर है, दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एंड वीनस आपके लिए 11th एंगल पर है, और 11th एंगल पर आएगा 9th ऑफ जुलाई को। सो ये पुरानी खबरें हैं, छोटी खबरें हैं। इन छोटी खबरों में फिज़िकल स्ट्रेंथ है, इमोशनल साइड है, अपॉर्चुनिटी साइड है। इन चीज़ों के बिहाफ पर भी स्कॉर्पियोज अभी अच्छे चल रहे हैं, और इन अच्छाइयों में वो कई करोड़ लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो खबरें 3 अब सुनाने लगा हूँ, दिस इज़ न्यू, दिस इज़ इन जुलाई मंथ, दिस इज़ यूनिक, दिस इज़ हाई एंड प्रॉफिटेबल इवेंट्स। द फर्स्ट इवेंट इज़ जुपिटर 11 साल के बाद कैरियर एंगल पर से ट्रांजिट करेगा, and Jupiter is the only planet which gives you extraordinary, unexpected, positive changes in your source of income. और यहाँ आप इस बात को हरगिज़ इग्नोर नहीं कर सकते कि if the source of income is stable, या आपकी ज़रूरत के बिल्कुल मुताबिक है, तो आपकी ज़िंदगी में एक पुरसुकून रवैया रहता है। 60% of your life, that is only your source of income. एंड सोर्स ऑफ इनकम ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए, आसाइश ज़िंदगी को इंजॉय करने के लिए, अपने मकासद की तकमील के लिए, अदरवाइज़ भी ज़िंदगी की सक्सेसेस के लिए सोर्स ऑफ इनकम का स्टेबल होना ज़रूरी। अगर सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल ना हो तो उलझनें आती हैं, लोग नुक्ताचीनी करते हैं, खुद बंदा परेशान रहता है, ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर वक्त मुशक्क़त में मुब्तला रहता है। बट बाय द फेवर ऑफ टाइम, बाय द फेवर ऑफ दिस निज़ाम शमसी, दिस सोलर सिस्टम, 11 साल बाद 2015 के बाद जुपिटर पहली दफ़ा आपके कैरियर पर आएगा, एंड यू गेट द जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। The change of source of income is expected, job switching is expected, investment opportunities are expected, multitasking are expected, and even extra profits, approximately 40% extra profit with the journal efforts. Jupiter is a planet of good luck, Jupiter is a planet of enhancement, Jupiter is a planet of higher end knowledge, प्रॉपर प्लानिंग, बिग विजन, रिस्क टेकिंग, एंड जुपिटर के अदरवाइज भी ऐसे फ़वाइद हैं जो आपकी फेस वैल्यू, रिस्पेक्ट लेवल्स, पब्लिक इमेज, इन सब को भी इंक्रीज़ करते। एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर जुपिटर इज़ वेरी गुड, दिस इज़ द मैक्सिमम फॉर द स्कॉर्पियोज। एंड इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ, मरकरी को ये दबा देगा। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स। वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, लेकिन क्योंकि पहली ही जुलाई से जुपिटर बहुत अच्छी फॉर्म में आ जाएगा, तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो थोड़ी बहुत हेजिटेशन, डी फोकसिंग,
अनडिसाइसिव बिहेवियर प्रोड्यूस कर सकता था, जुपिटर ऐसा कुछ नहीं होने देगा, एंड यू विल बी स्मूथ विदाउट एनी इशू, सो बी कॉन्फिडेंट। और इसमें एक और बात ऐड कर देता हूँ, बात अभी ख़त्म नहीं हुई। 22 जुलाई को सूरज भी आपके कैरियर एंगल पर होगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ योर मटीरियल एडवांटेजेस। जुपिटर के थ्रू जो गुड लक मिल सकती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जो प्लान्स मिल सकते हैं, जो क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं, जो आसाइशें मिल सकती हैं, उन सब चीज़ों को ग्रैब करने के लिए एक हिम्मत, मैनेजमेंट स्किल्स, करेज, कैप्टन स्किल्स एंड रिस्क टेकिंग मेंटालिटी चाहिए थी। वो सूरज से मिल जाएगी 22 तारीख को। सूरज हर साल 22 जुलाई को आपके लिए कैरियर एंगल पर ही होता है अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में, एंड दिस इज द फिक्स मूवमेंट बाय द स्पीड ऑफ सन। हर साल वो अपनी स्पीड से चक्कर काटते हुए कैरियर एंगल पर आ जाता है, एंड कैरियर एंगल सूरज के इवज मैक्सिमम होता है बिकॉज वो कैरियर का ही रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। यस, 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव जब 10th एंगल पर आता है तो इसका वाज़े मतलब क्या होता है, आसान करके बताता हूँ आम फहम के लिए। बहुत प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेटेड टाइप की, कॉम्प्लेक्स टाइप की बातें नहीं करूँगा, आसान करता हूँ। सूरज स्कॉर्पियोज के लिए 22 जुलाई को एक ऐसे एंगल पर होगा जहाँ वो फ्रेंडली मोस्ट होता है, जहाँ वो मैक्सिमम होता है, जहाँ वो पावरफुल होता है, जहाँ वो खुश होता है। अकेला ही होता तो बहुत बड़ी बात थी, साथ में जुपिटर आ गया है तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। एंड the last thing which is so positive, which change your life, your thinking, your relationships, your health side, that is Saturn will be retrograde on 24th of July, and Saturn is negative for you when it is direct. जब वो 24 जुलाई को by western astrology आपके लिए retrograde होगा on your 6th angle, that means all issues, all resistances, all troubles, all sensitivities, या all relationship problems will be resolved day by day by the support of time and by your good या effective planning. रेजिस्टेंसिव प्लैनेट का रिमूव हो जाने का वाजे मतलब है कि कॉज ऑफ डैमेज रिपेयर हो गया नेचुरली विदाउट एनी एफर्ट्स, खुद ही। अगर वो रिपेयर हो गया तो 5 महीने तक अब वो स्मूथ रहेगा, रेट्रोग्रेड होकर वो आपको तंग नहीं कर पाएगा। तो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ आपकी शान शौकत की वजह बनेंगी, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ आपकी मनी मेकिंग की वजह बनेगी, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में मदद देगी, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ आपका कंफर्ट जोन, आसाइश ज़िंदगी, सुख सुकून, घर गाड़ी, ये वो सब आप ले सकेंगे। आपकी retrogression of Saturn gives you the high-end successes without any resistance. Jupiter, Sun and Saturn, these are three big news, and I'm declaring as a professional astrologer that you become the super lucky star in the whole solar system in all sectors of your life. And ये सतही बातें नहीं हैं, इनके पीछे जवाब मौजूद है। एक साइंस है पूरी एस्ट्रोलॉजी जिसमें टाइम बिहेवियर्स को समझने में मदद मिलती है। अल्लाह ताला की इन नेमतों की तरफ से जो हमें फ्यूल्स मिलते हैं, जुपिटर की तरफ से, वीनस की तरफ से, सन की तरफ से। सन आपको, आप रोज़ देखते हैं सूरज रोशनी दे रहा है, क्या नहीं देता सूरज रोशनी? क्या सूरज हीट नहीं देता? क्या सूरज मैच्योरिटी नहीं देता? ये जब सूरज 300, 400, 365 दफ़ा तुलू और गुरूब होके हटता है, क्या आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं हो चुका होता? क्या आपके ऊपर, जैसे एक 10 साल का बच्चा है और कहते हैं अब इस पर नमाज फ़र्ज़ हो गई, तो 10 साल के बच्चे पर नमाज कैसे आपने काउंट की? 10 साल उसके कैसे काउंट किए? आपने यही काउंट किया ना कि 360 दफ़ा सूरज तुलू हुआ, गुरूब हुआ, 1 साल गुजर गया। दूसरा साल भी इसी तरह 365 दफ़ा तुलू गुरूब हुआ, दूसरा साल गुजर गया। फिर इस तरह 10 साल गुजरे। वो जो 10 साल हैं उस पोजीशन ऑफ सूरज है, एंड उस पोजीशन ऑफ सूरज से मज़हब ये कहता है कि बच्चा मैच्योर हो चुका है, मुआशरा ये कहता है कि अब इसको जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, मजहबी भी एंड मुआशरती भी। तो सूरज इज़ द यूनिट ऑफ मैच्योरिटी, सूरज इज़ द यूनिट ऑफ योर एज, सूरज इज़ द यूनिट ऑफ योर लीडरशिप,
एंड दीगर भी छुपी हुई बातें, जैसे सन इज़ परफॉर्मिंग मेडिकल साइड, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सूरज के तुलू होने से मेडिकली मिलती हैं। तो ये तो रियलाइज़ कर लिया ना कि प्लैनेट्स हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ असरअंदाज हो रहे हैं। वो जो कुछ ना कुछ असरअंदाज होने वाला लफ्ज़ है, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। एज एस्ट्रोलॉजर आई नो बहुत असरअंदाज हो रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ज़मीन पर हयात यानी कि लाइफ फोर्स सिर्फ इस फ्रेंडली सोलर सिस्टम की वजह से, अगर इस निज़ाम में कोई भी प्लैनेट अपनी जगह से हटा तो तबाही आएगी, मेरा यहाँ तक मानना है। आप ज़रा भी थोड़ा थोड़ा मानिए, थोड़ा आगे रिसर्च करिए, आपको पता चलता जाएगा। इट इज़ ऑल साइंस, देयर इज़ नो मजहबी एस्पेक्ट। द ओनली मजहबी एस्पेक्ट इज़ कि रब ने ये सारा निज़ाम इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और फिनिश करने के लिए बनाया। ये सूरज जो पहले हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाता है, एक टाइम पर आके हम फुल हो जाते हैं, फिर हम घटना शुरू होते हैं और कहते हैं अब ये बंदा 80 साल का हो गया, जल्दी दुनिया से चला जाएगा। वो 80 साल भी सूरज की आने जाने से ही नापते हैं हम, और वीकनेस भी आने लगती है। वही सूरज जो पहले मसल्स को ताकत देता था, वही सूरज रफ्ता रफ्ता हमें बूढ़ा कर देगा, बाल सफ़ेद कर देगा। वो टाइम है, वो सूरज टाइम ही बना रहा है। हम उसे टाइम कह लें, हम उसे सन पोजीशन कह लें, हम उसे बिहेवियर ऑफ प्लानिटरी एक्शंस कह लें, लेकिन वो एक ही तरह की डिफरेंट चीज़ें। खैर, ये बात लंबी हो गई। द सिंगल लाइन, कंग्रेचुलेशंस स्कॉर्पियोस, यू आर इन अ वेरी गुड फॉर्म बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, सो रेडी फॉर द टेक ऑफ। प्लान्स अच्छे बनाइए, कामयाब हो जाइए, छा जाइए अगले 5 महीने रब ताला की तरफ से नेमत के। कमी रहे तो ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरज शम्स पढ़िए, फिर भी कमी रहे तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। एस्ट्रोजेम्स के फोरम पर पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए व्हाट्सएप नंबर्स नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर छोटा सा मैसेज डाल के अपने लिए टाइम ले सकते हैं। एंड जो बातें यहाँ ओवरऑल जर्नली मैं नहीं बोल सका, या वो कॉमनली बोलने वाली है नहीं, वो स्पेशल सिर्फ एक सर्टन या सिर्फ आपके एजेंडाज़ पर मबनी है, तो उसकी डिस्कशन के लिए आप वहाँ से टाइम ले सकते हैं। तो हम खुल के बात करेंगे और उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे जो चीज़ें सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ऊंच नीच पैदा कर रही। वैसे भी पर्सनल कैलकुलेशन एक दफ़ा करा ही लेनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज। अगर मेरा ये व्लॉग एस्ट्रो साइंसेस पर और इन नेमतों को समझने पर अच्छा लगा हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।